हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आज हम हिंदी के पार्ट 2 में भाषा के रूप इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए, भाषा के रूप कितने होते हैं और भाषा किस किस रूप में समाहित होती है, तो चलिए अपन जानते हैं। प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने? प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप होते हैं। वो 3 रूपों में बोले जाती है भाषा। अगर अपन पहली भाषा की बात करें तो बोलिया होती है, और बोलिया की बात करें तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है। क्या बता रहा हूँ फ्रेंड? जिन भाषा का प्रयोग समूह यानी आपके ग्रुप और घरों में प्रचलन के रूप में लाई जाती है, वो बोलियां होती है। कौन सी भाषा होती है? बोलियां होती है। इस प्रकार अगर हम भारत में कुल इस प्रकार की जो बोलियां है उस भाषा की बात करें तो वो है 650 बोलियां है जो बोली जाती है। कितने? 650 बोलियां है जो बोली जाती है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। क्या है? जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है वो भाषा है फ्रेंड। तो आइए अपन आगे देखते हैं। इसके बारे में आप लिखना चाहे तो ये स्लाइड पे मैं दे रहा हूँ। प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, और इस प्रकार बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। अब पहली जो बोलियों के बारे में बता दिया, इसके बाद में फ्रेंड अपन जानते हैं परिनिष्ठित भाषा। अब परिनिष्ठित भाषा, जब किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, यानी जो आपकी बोली है उसे व्याकरण के माध्यम से दोहराया जाता है, ये व्याकरण के माध्यम से उसे प्रचलित में लाया जाता है, वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। आज की अगर हम बोली देखें तो आज की जो खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही होती थी। यानी जो अब वर्तमान में हम हिंदी में बोलते हैं खड़ी भाषा, और खड़ी भाषा जो 200 साल पहले की बात कर रहा है, तो 200 साल पहले जो खड़ी बोली थी वो परिनिष्ठित भाषा के रूप में आ गई है। यानी बोलचाल की दृष्टि से देखें तो आज की खड़ी बोली जो है वो आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। आगे देखते हैं अपन राष्ट्रभाषा। किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। कौन सी भाषा? जब हम ये दोनों बोलियां और बोली जो परिवर्तन रूप लेती है वो परिनिष्ठित भाषा के रूप में ले लेती है, और परिनिष्ठित भाषा के रूप में लेकर वह लोगों के अंतर्गत प्रचलन में आ जाती है। जैसे अब हम वर्तमान में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वो किस प्रकार हो गई है? राष्ट्रभाषा के रूप में आ चुकी है। तो इस प्रकार जब भाषाएं छोटी छोटी बोलियों से मिलकर एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में आती है और वो हिंदी के रूप में आ जाती है, और धीरे धीरे चलकर वह राष्ट्र, राजनीतिक और सरकारी कामकाजों में जब सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा के रूप में आ जाती है तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। उसकी परिभाषा, राष्ट्रभाषा की परिभाषा है फ्रेंड, किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। यानी यही बात कर रहा था कि जब जो बोलियां है वो बोलचाल की दृष्टि से
कुछ और ज़्यादा विस्तारित रूप से रूप ले लेती है तो वो बोलियां परिनिष्ठित भाषा के रूप में आ जाती है। और जब परिनिष्ठित भाषा आगे चलकर बहुसंख्यक यानी ज़्यादा लोगों के अंतर्गत समा जाती है तो वो भाषा आगे चलकर राष्ट्रीय भाषा का रूप ले लेती है। ये आप जनरली तरीके से समझेंगे। चलिए अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में बोलियों के बाद में आगे है फ्रेंड तो हिंदी भाषा का क्रम। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा है। कितने फ्रेंड? 4 चरणों से। तो आइए अपन देखते हैं वो कौन कौन से चरण है और कौन कौन से चरण में क्या क्या चीज़ें। वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। अब 4 वेद कौन कौन से फ्रेंड? आप थोड़ा इतिहास में चले जाइए। अपन देखते हैं 4 वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों की रचना वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई थी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए थे। किसमें फ्रेंड? 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए थे। हिंदी भाषा का क्रम इस प्रकार शुरू हुआ था। तीसरा नंबर पे है फ्रेंड पाली और संस्कृत। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तन रूप है। पाली और प्राकृत जो लौकिक संस्कृत का परिवर्तन रूप है, यानी संस्कृत का परिवर्तन रूप कौन है? पाली और प्राकृतिक भाषा है, वो किसका परिवर्तन रूप है? संस्कृत का है। इसमें बुद्ध साहित्य, इसमें क्या हुआ था? बुद्ध साहित्य भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था फ्रेंड? बुद्ध साहित्य भी लिखा गया था। और बुद्ध साहित्य लिखा गया। और चौथे में था अपभ्रंश, प्राकृतिक का परिवर्तन रूप। देश में उस समय गैर से भी मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित थे। किसमें? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में प्राकृतिक का परिवर्तन रूप था, यानी प्राकृत भाषा का परिवर्तन रूप था। प्राकृतिक नहीं फ्रेंड, ये प्राकृत भाषा का परिवर्तन रूप था। ये इसको देखना, प्राकृत भाषा का परिवर्तन रूप था। जिसका प्राकृत भाषा का परिवर्तन रूप था, इसको अपन हटा लेते हैं। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तन रूप देश में उस समय गैर से भी मराठी, महाराष्ट्र आदि ना, किससे? गैर सेवी। ये क्या है? गैर सेवी है फ्रेंड, ध्यान रखना इसको। यहाँ पे है गैर सेवी, है ना। गैर सेवी से भी मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित हैं। गैर सेवी, मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित हैं। इस प्रकार कई रूप प्रचलित थे फ्रेंड। और आगे आपको नोट करने की बात है फ्रेंड, तो यहाँ पे नोट में आप नोट करके लिख लेना कि इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, किस परिवार की? द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कौन सी? मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास, भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन कर लेता है फ्रेंड, तो हो सकता आपसे पूछ ले कि निम्न में से किन भाषाओं को छोड़कर अपभ्रंश से हुआ है? निम्न में से किस भाषाओं का अपभ्रंश छोड़कर अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको याद रहना चाहिए तमिल, तेलुगु और मलयालम
ये तथा कन्नड़, ये 4 भाषाओं छोड़कर बाकी सभी भाषाओं का अपभ्रंश से हुआ है। बाकी जितनी भी अभी भाषा है वर्तमान में, उन सभी भाषाओं का अपभ्रंश से हुआ है। ये ध्यान रखेंगे और आप नोट करके इसमें लिख लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके स्लाइड पे दे रहा हूँ मैं। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ये 4 भाषाएं ध्यान रखना, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 4 भाषा को ध्यान रखना। इनको छोड़कर जितनी भी भाषा आएगी वो अपभ्रंश में आएगी। किसमें? अपभ्रंश में आएगी। तो आज का वीडियो अपन इतना ही, आगे और देखेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।